नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th है ना। क्लास 10th का हिस्ट्री पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज से हम लोग इसको लेके आ चुके हैं, इससे 30 MCQ क्वेश्चन। जी हाँ, 30 MCQ क्वेश्चन, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इनमें से कितना सही हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल है आपका, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि यूरोप वर्तमान में है ना, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि वियना कांग्रेस, क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई? अगर मैं बात करूं पुनर्स्थापना का मतलब क्या होता है कि जो पहले से था और बाद में हट गया और फिर से वापस आ रहा, उसी को बोलेंगे हम लोग पुनर्स्थापना। तो किसके द्वारा किया गया था? वियना कांग्रेस जो हुआ था वो हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। तो ये किसके द्वारा किया गया? कहा कि वियना कांग्रेस द्वारा शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया वंश, और यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जो बुर्बो वंश, क्या है? बुर्बो वंश की स्थापना। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आपका सही आंसर बुर्बो वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध कौन सा संगठन से था? तो लाल सेना, कार्बोनरी, या फिलिप्स, क्या है, हेलवेटिया, या इटली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, कार्बोनरी, जो कि एक गुप्त संगठन था। कैसा? गुप्त संगठन था, छिपा हुआ। अगला सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी का जो एकीकरण था, इसका खिलाफ था एक आदमी, वो कौन था? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, ये एकजुट हो। क्यों? क्योंकि इसका शासक जो था वो खतरे में आ जाता है ये। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका, कह रहा काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया गया? जो काउंट कावूर था उसको एक पद दिया गया था, सेनापति, या फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, जिस प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसको कौन बनाया था? तो विक्टर इमैनुअल, इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए, विक्टर इमैनुअल। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? ये जो गैरीबाल्डी है ये पैसे से क्या था? तो पैसे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था ये पैसे से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला ये है कि जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 16वां ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट 3 ने किया, या बिस्मार्क ने किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिस्मार्क ने किया। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्या है कि जोलफेरिन, नहीं जोलफेरिन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ जालवेरिन, क्या है? जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विचारकों की, मजदूर संगठनों की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया? तो सीधे जवाब आना चाहिए, कौन? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया था, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1866, 1870, 1871। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1871 को। ठीक है, तो अगला सवाल है, अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इटली, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटली। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली। अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से साध हुई? किस देश के साथ हुई? तो जो एड्रियानोपुल की संधि थी, तो पूछेगा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए 1829 में। तो ये किसके बीच हुई? किस देश के बीच हुई थी? तो कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, या पोलैंड। तो एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए कि एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। अगला सवाल है,
अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1866 ईस्वी में सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच कौन देश पराजित हुआ। जो 1866 है ना, इसमें एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं सेडवा का युद्ध। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एवं पर्सा के बीच। तो इसमें कौन हार गया था, तो आप बताइएगा कौन हार गया था। तो ऑस्ट्रेलिया हार गया था इस युद्ध में, ठीक है। तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार गया था। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया। जो 1848 ईस्वी में एक युग की समाप्ति हुई थी, वो युग कौन सा था। मेटरनिक, नेपोलियन, ध्रुवतंत्र समाप्ति। तो आपकी सही जवाब हो जाएगा ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वियना सम्मेलन था, या अगर हम मेटरनिक युग की बात करें, मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो 1815 से 1848 तक के शासनकाल को ही कहते हैं हम लोग मेटरनिक युग, है ना। तो ये जो युग है 15 से 18 तक मेटरनिक युग। तो शुरू कहाँ हुआ, तो मेटरनिक युग तो वो हुआ था 15 में, समाप्त 1848। तो कह रहा है कि 1848 में कौन सी युग खत्म हुई थी, तो मेटरनिक युग आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी, तो रोम, पेरिस, बुडापेस्ट, रूस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, बुडापेस्ट, है ना। अगला सवाल है आपका, सेडवा क्या है, सेडवा का युद्ध कब हुआ था। तो जी हाँ, सेडवा का युद्ध 71, 70, 71 भाई 71 दो बार है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है ना, 1815। तो ये इनमें से कोई सही जवाब नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा 1866 में हुआ था सेडवा का युद्ध, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है मेटरनिक का पतन कब हुआ। जो मेटरनिक का पतन अभी पीछे बना चुके हैं, तो अभी बोले कि मेटरनिक खत्म कब हुआ, तो 1848 में। पतन कब हुआ, तो 1848 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1848, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ देखें अगर हम, अगला सवाल क्या कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। जो वियना सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1815 में, 1815 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। जो इटली है वो एकीकरण हो गया था, तो कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि लास्ट में हुआ था एक युद्ध जो हुआ था 1870 में शुरू हुआ था और 71 तक चला था, है ना। तो 71 में हुआ था इटली का एकीकरण। आपका आंसर ए हो जाएगा, 71 में हुआ था इटली का एकीकरण, ठीक है। अगला सवाल है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपुल की संधि 30 में हुई थी, या 29 में हुई थी, 32 में हुई थी, 33 में हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। अगला सवाल है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। जो यूनान है वो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, कब हुआ था, तो यूनान की स्वतंत्रता 1830 में, 29 में, या 32 में, या 33 में, 32 में या 33 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1832 में, ठीक है। यूनान को स्वतंत्रता 1832 में मिली थी, ठीक। अगला सवाल है आपको, ठंडी लग गया, पोलैंड में आंदोलन कब शुरू हुआ। जो पोलैंड है वहाँ पे एक आंदोलन शुरू हो गया, वो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1830 में। तो पोलैंड में आंदोलन कब शुरू हुआ, 1830 में शुरू हो गया था, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, कह रहा है कि कावूर निम्न में क्या थे। जो काउंट कावूर था वो क्या थे, तो दार्शनिक थे, इटली का राष्ट्रवादी नेता थे, या राजनीतिज्ञ थे, या जर्मन चांसलर थे। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ये एक राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ अगर हम देखें, बीसमार्क क्या थे, तो भाई बीसमार्क भी एक राजनीतिज्ञ ही थे। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्या है कि किस युग के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। किस युद्ध, सॉरी युग बोल दिए हम, युद्ध। तो युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ था कि जब जर्मनी एकीकरण पूरा हो गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, सेडन का युद्ध, है ना। सेडन का युद्ध हुआ था ना, शायद सेडन का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, सेडन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडन का युद्ध कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1870 में हुआ था। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, सेडन का युद्ध। 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1870 में हुआ था सेडन का युद्ध, ठीक है। 1870 में सेडन का युद्ध हुआ। चलना रे भाई, क्या हुआ बात।
सन 1870 में, कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं सेडान का युद्ध। आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना काबूर ने, मैजिनी ने, बिस्मार्क ने, लेनिन ने। तो आपकी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैजिनी ने। ठीक है, अगला सवाल है आपका, क्या है कि अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जी हाँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो कहते हैं किसको? रूस को, जर्मनी को, फ्रांस को, तुर्की को। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, तुर्की को। ठीक है, अगला सवाल लास्ट, इस चैप्टर से लास्ट सवाल है आपके सामने, मेटरनिक कौन था? जी हाँ, जो मेटरनिक है जिसने 1815 से 1848 तक शासन किया, ये कौन है? ये कौन है? तो ये कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था या रूस का जार था। अच्छा, रूस का जार, जार मतलब ये नहीं समझना है कि वो जो ठंडी लगती है वो जार। ठीक है, जार मतलब होता है शासक। पहले रूस में ना जार को मतलब शासक को ही जार कहते थे। ठीक है, फ्रांस का सम्राट था, जर्मनी का कवि था। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। आपका एक सवाल हम होमवर्क के रूप में दिए थे, तो ये आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। तो जो आपका सवाल है, कितना नंबर का था शायद, कितना, कौन सा सवाल था ये सवाल आपको हमने दिया था, तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या है, नहीं होगा इसका आंसर। और अगर आप लोग को वीडियो सही लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, सवाल ये था कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के बीच हुई, के साथ हुई थी? एड्रियानोपल की संधि जो हुई थी वो 1829 में ही हुई थी। पीछे हम खींचिए, यहाँ भी दे रखा है। तो किसके बीच हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगला चैप्टर के लिए इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं लेके आऊँगा।